हेलो दोस्त। आज की कहानी है दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर की। एक ऐसी घटना की कि जिसके बाद एक जवान लड़के को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। गर्मियों के दिन थे। रात के लगभग 2 बजे का वक्त हो रहा था। एक लड़का जिसका नाम लोकेश था। लोकेश दिल्ली की टीटीसी बस में कंडक्टर का काम किया करता था। एक रोज़ ड्यूटी के दौरान उसकी बस ख़राब हो जाने के कारण उसकी बस इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि वो डिपो से देर रात अपने घर के लिए निकला। लोकेश अपने डिपो से अपनी बाइक पर सवार होकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चला जा रहा था। लेकिन रास्ते में जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया तो उसने देखा कि फ्लाईओवर के ऊपर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी। हाँ, एक दो ट्रक बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। उसने आश्रम के फ्लाईओवर के ऊपर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वो उसी जगह खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा और मौसम का मज़ा लेने लगा। गर्मियों के वक्त थे, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, इसलिए उस जगह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उस जगह खड़ा होकर सिगरेट पी ही रहा था कि अचानक ही उसने देखा कि उसके करीब से एक बिल्ली की आवाज़ आने लगी। जब लोकेश पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उसके पैर के थोड़ा करीब ही एक सफ़ेद कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। वो बिल्ली देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से लोकेश उसके साथ खेलने लगा और कुछ देर में उसने उस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लिया। लोकेश ने करीब से जब उस बिल्ली की खूबसूरती देखी तो उसे लगा कि ये बिल्ली तो पालने लायक है, मैं क्यों ना इसे घर ही ले चलूँ। वैसे भी हाँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए शायद ये बिल्ली किसी की नहीं होगी, नहीं तो इसका मालिक इसे ढूंढने जरूर आता। लोकेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लोकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। लोकेश उस बिल्ली को लेकर खड़ा ही था कि अचानक ही उस बिल्ली का कलर चेंज हो गया। वो बिल्ली सफ़ेद से काली हो गई और अब वह देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। इसलिए लोकेश ने एकदम से उस बिल्ली को छोड़ दिया और वो ज़मीन पर आकर गिरी। वो बिल्ली जैसे ही ज़मीन पर गिरी तो देखते ही देखते अब उस बिल्ली का साइज भी बड़ा होने लगा। वो बिल्ली इतनी बड़ी हो गई जितनी बड़ी लोकेश की बाइक थी। ये देखते ही लोकेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। लोकेश ने सोचा कि वो बाइक पर बैठकर जल्दी से घर की तरफ निकल जाए, लेकिन लोकेश और उसकी बाइक के बीच में वो बिल्ली दीवार की तरह खड़ी हो गई। लोकेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो वही ज़मीन पर गिर गया और अजीब अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ कोई भी सुन सकता था, लेकिन रात की वजह से वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अचानक ही वो बिल्ली अपने उसी साइज में आ गई और सफ़ेद कलर की हो गई। वो लोकेश की तरफ बढ़ने लगी। लोकेश ज़मीन पर घिसते घिसते उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्ली उसके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गई। उस बिल्ली को इतना करीब देखकर लोकेश बहुत ज़ोरों से चिल्लाया, जिसकी वजह से उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था और वो बिल्ली लोकेश के मुंह में घुस गई। अब इस वजह से लोकेश और भी ज़्यादा तड़पने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अपने मुंह में हाथ डालने लगा। लेकिन उसके मुंह में वो बिल्ली तो चली गई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके मुंह से काले कलर का धुआं निकल रहा था। कुछ देर में उस जगह एक ऑटो वाला पहुंच गया, जिसने लोकेश की यह हालत देखी। उसने अपना ऑटो वहीं पास में लगाया, पर वो लोकेश के पास चला आया और उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन लोकेश कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। बस वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था और अपने हलक में उंगली डालकर उल्टियाँ कर रहा था। काफ़ी देर तक वो ऑटो ड्राइवर लोकेश से पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या हुआ है, या तुम्हें किसी हॉस्पिटल जाना हो तो मैं पहुंचा सकता हूँ। लेकिन लोकेश सिवाय चिल्लाने के कुछ भी नहीं कर रहा था, ना उसे कुछ बता रहा था। फिर अचानक ही लोकेश का फ़ोन बजने लगा। उस ऑटो ड्राइवर ने तुरंत लोकेश की जेब में हाथ डाला और उसका मोबाइल निकाल करके उसने उसके घर वालों से बात की।
और लोकेश की हालत के बारे में बताया। उन लोगों ने कहा कि तुम तुरंत पास के हॉस्पिटल में उसे लेकर पहुंच जाओ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, हम लोग उसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। फिर ऑटो ड्राइवर ने किसी तरह लोकेश को अपने ऑटो में डाला और वो पास के एक हॉस्पिटल में पहुंच गया, जहां जाकर उसने तुरंत ही लोकेश को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। डॉक्टर भी उसके हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे क्या हुआ है। डॉक्टरों ने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसे इसी हालत में मिला है। कुछ देर में लोकेश के घर वाले भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो भी लोकेश की हालत देखकर सिर्फ परेशान ही हो सकते थे। उन्हें भी कुछ नहीं पता था, ये जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ लोकेश के साथ हुआ था और सिर्फ लोकेश को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लोकेश को बेहोश तो कर दिया, लेकिन जब अगले दिन सुबह लोकेश की आँख खुली, वही सारा मंजर लोकेश की आंखों के सामने नाचने लगा। अब लोकेश कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो जिसको भी देखता था सिर्फ देखता ही रहता था। उसने अपने माँ बाप को देखा तो वो उन्हें देखता ही रहा, उनकी किसी बात का जवाब उसने नहीं दिया। उसके बाद सभी लोग यही सोच रहे थे कि शायद इस पर एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से इसके दिमाग में चोट लगी है, जिस वजह से ये इस तरीके की हरकतें करने लगा था। फिर कुछ देर तक लोकेश बैठा रहा और उसके बाद दोबारा से वो अपने मुंह में अपने हाथ डाल करके और उस बिल्ली को निकालना चाहता था, लेकिन बार बार उसको उल्टी हो जाती थी, जिस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि हमको इसके हाथ बांध के रखने होंगे। अब लोकेश को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। उसके हाथ पैर बांध कर डॉक्टरों ने उसे रख रखा था, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। लेकिन अब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद लोकेश इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि अब वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता था। अब ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी से कुछ कहना चाहता है और उसकी ज़ुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, और वो शब्द था बिजली बिजली बिंडियो। अब धीरे धीरे 15 से 20 दिन गुजर गए और 20 दिन के बाद लोकेश ने अपने पिताजी से बात की। उसके बाद उसने पूरी घटना अपने पिताजी से बताई। उसके पिताजी उससे कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, भला बिल्ली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, और फिर वो तुम्हारे मुँह में भी घुस गई। ये बात बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ लोकेश के साथ घटा था। अब लोकेश अपना दिमागी संतुलन धीरे धीरे खो रहा था। अब लोकेश जिस तरफ भी देखता था उसी तरफ लोगों से कहता था, वो देखो बिल्ली, वो देखो बिल्ली। कभी बेड के नीचे, कभी फर्श पर, कभी छत पर, तो कभी दीवारों पर वो इस तरीके की हरकतें करने लगा। लेकिन अब लोकेश पहले जैसा नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा पागलों जैसी हरकतें करता था और बहुत ज़्यादा बीमार भी रहा करता था। उसको इस हालत में देखकर उसके घर वाले रोज़ मर रहे थे। लेकिन पूरे 1 महीने के बाद एक दिन लोकेश भी इस दुनिया को अलविदा कह गया और ये पूरी घटना भी उसी के साथ ख़त्म हो गई। लोकेश के चले जाने के बाद ये घटना लोगों के लिए कभी ना सुलझने वाली एक पहेली बनकर रह गई और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।